आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, मान लीजिए कि हम किसी बहुत ही घुप अंधेरे कमरे में खड़े हैं। जी। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हम उस अंधेरे को धक्के मारकर, मुक्के मारकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल। हम पसीने से तरबतर हैं, बुरी तरह थक चुके हैं, लेकिन अंधेरा टस से मस नहीं हो रहा है। सुनने में ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी लगती है ना? हाँ, मतलब असल जिंदगी में तो कोई ऐसा नहीं करेगा। सही कहा। लेकिन अगर हम अपनी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति को गहराई से देखें तो सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों और डरों के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम रोज उनसे लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यही अनथीन लड़ाई हमें मानसिक रूप से पूरी तरह थका देती है। एकदम सही बात है। क्योंकि देखिए, प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, अंधेरे को कभी भी धक्के मारकर निकाला नहीं जा सकता। उसका कोई भौतिक अस्तित्व होता ही नहीं है। हाँ, अंधेरा तो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। एग्जैक्टली। आपको बस रोशनी को अंदर लाना होता है। और आज हम जिस बेहद गहरे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो आज का स्रोत मटेरियल है, द अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यानी अनुभव की अथॉरिटी या स्वमान का अनुभवी स्वरूप बनना। जी हाँ। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही डिकोड करना है कि आध्यात्मिक ज्ञान को सिर्फ जानने और उसे असल में जीने के बीच क्या अंतर है। राइट। इसे मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आम उदाहरण से जोड़कर देखती हूँ। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, अरे हाँ, वो तो सबके साथ हुआ है। हाँ, मान लीजिए हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ ली कि बैलेंस कैसे बनाना है, पेडल कैसे मारना है, मतलब हमारी थ्योरी एकदम पक्की है। लेकिन सिर्फ थ्योरी से तो साइकिल नहीं चलती ना। बिल्कुल नहीं। जब हम पहली बार असल में उस साइकिल की सीट पर बैठते हैं तो क्या होता है, हम लड़खड़ाते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। हाँ, क्योंकि थ्योरी हमें गिरने से नहीं बचा पाती। जब तक हम खुद गिरकर उठना नहीं सीखते, वो ज्ञान महज एक जानकारी है। वही तो। और अक्सर हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही होता है। हमारे पास बहुत सी थ्योरी होती है, लेकिन जब जीवन में अचानक कोई तनाव आता है तो हम तुरंत अपना बैलेंस खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उस ज्ञान को केवल अपने बौद्धिक स्तर तक, अपने दिमाग तक ही सीमित रखा है। मतलब उसे अपनी आदतों का हिस्सा नहीं बनाया। सही कहा। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से स्वमान, यानी अपनी असली शांत पहचान का सम्मान और देहभान के विज्ञान को समझने के बारे में है। देहभान मतलब खुद को केवल इस भौतिक शरीर या अपनी उलझनों तक सीमित मान लेना, है ना? जी। अनुभव की अथॉरिटी होने का सीधा सा अर्थ यही है कि वो ज्ञान अब कोई अलग विचार नहीं है, बल्कि वो हमारा स्वाभाविक स्वभाव बन चुका है। तो चलिए इस अंधेरे और रोशनी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुझे स्रोत में सबसे प्रभावशाली बात ये लगी कि जहां स्वमान है वहां देहभान आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, जैसे रोशनी के आते ही अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन हम अक्सर अपनी कमजोरियों या गुस्से को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, खुद से बहस करते हैं। ये स्रोत कहता है कि संघर्ष करना ही गलत अप्रोच है, हमें सिर्फ स्विच ऑन करना है। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। मेरा भी यही सवाल है। जब रोजमर्रा की भाग दौड़ में बॉस चिल्ला रहा हो या घर में भयंकर तनाव हो, तो शांति का ये स्विच आखिर मिलता कहाँ है? देखिए, यही तो इस दर्शन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो स्विच कोई बाहरी चीज या जादुई बटन नहीं है, वो हमारी अपनी स्मृति है, हमारी अवेयरनेस। मतलब हम उस वक्त खुद को क्या मान रहे हैं? बिल्कुल। जब हम खुद को सिर्फ एक परेशान कर्मचारी या कमजोर इंसान मानते हैं, तो हम उस देहभान के अंधेरे कमरे में होते हैं। लेकिन स्वमान का मतलब है खुद को एक शांत और शक्तिशाली सत्ता के रूप में याद दिलाना। और जैसे ही ये स्मृति पक्की होती है, रोशनी आ जाती है। अंधकार को भगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस स्मृति वाली बात से मुझे एक बहुत ही मजेदार बात याद आ रही है। स्रोत में जो बचपन वाले नाम का उदाहरण है ना, जी, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, जब बचपन में हमें हमारा नाम मिलता है तो शुरुआत में वो सिर्फ एक शब्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे अवचेतन मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि अगर हम भारी भीड़ में भी खड़े हों और चारों तरफ बहुत शोर शराबा हो, हाँ, और कोई बहुत धीरे से भी हमारा नाम पुकारे, तो हम बिना सोचे तुरंत मुड़कर देखते हैं। मतलब ये एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आध्यात्मिक स्वमान की स्थिति भी इतनी ही ऑटोमेटिक हो सकती है? जैसे कि मैं स्वराज अधिकारी हूं, क्या ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन बन सकता है? 100% बन सकता है। और यथार्थ में यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। अच्छा। हाँ,
यहाँ स्रोत में स्मृति करने वाला और स्मृति स्वरूप होने के बीच एक बहुत गहरी रेखा खींची गई है। जो व्यक्ति सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहा है वो दिन भर खुद से संघर्ष करता है। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। जी हाँ, और इसमें बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जो व्यक्ति स्मृति स्वरूप बन चुका है वो शांति में ही जी रहा है, उसे शांत रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये विचार तो अपने आप में बहुत ही लिबरेटिंग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बार बार कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी तक उस स्थिति तक पहुंचा ही नहीं है। एकदम सही विश्लेषण है, और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ता है। अगर रोशनी का स्विच ऑन करना इतना ही आसान है तो लोगों को मेहनत क्यों लगती है? हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही शिकायत करते हैं कि ध्यान लगाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसका मूल कारण ये है कि वे अभी तक सिर्फ पुरुषार्थी हैं, यानी केवल प्रयास करने वाले हैं, अनुभवी नहीं बने हैं। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में जो लाइन इस्तेमाल की गई है उसने मुझे सच में बहुत झकझोरा। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। बहुत ही गहरी बात है ये। हाँ, सुनने में जितना काव्यात्मक है, असल जिंदगी में उतना ही प्रैक्टिकल भी है। जब हम किसी काम से सच में प्यार करते हैं तो वो हमें थकाता नहीं है। बिल्कुल, उसे वो मेहनत नहीं लगती थी। तो क्या आध्यात्मिकता में भी यही नियम लागू होता है? पूरी तरह से। इसे आप एक लिटमस टेस्ट की तरह देख सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग के 4 प्रमुख सब्जेक्ट्स माने जाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा मतलब अच्छे गुणों को अपने चरित्र में अपनाना, है ना? जी। अगर इन चारों में से किसी भी विषय में आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि मोहब्बत में कमी है। मतलब हमने अभी तक उस अवस्था के असली रस को चखा ही नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में दी गई चीनी यानी शुगर वाली एनालॉजी याद है? अरे हाँ, वो बहुत शानदार थी। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार चीनी खाई है और उसकी मिठास का अनुभव सीधा आपके दिमाग तक गया। और अब इसके बाद अगर दुनिया के 100 बड़े वैज्ञानिक भी आकर आपसे कहें कि चीनी का स्वाद तो नमकीन होता है, तो हम उनसे बहस थोड़ी करेंगे, हम बस उन पे हंसेंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी है। हमें किसी को सही साबित करने की जरूरत ही नहीं है। यही अनुभव की अथॉरिटी इंसान को अचल बना देती है। जब आप स्वमान की उस मिठास को चख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी देहभान आपको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। जी, पूछिए। हम सब एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जो मेहनत और कोशिश करने को बहुत महिमा मंडित करता है। बचपन से सिखाया जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, ये तो हम सबने सुना है। तो अगर कोई इंसान कम से कम ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, तो स्रोत में हमेशा एवर रेडी रहने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या कोशिश करना काफी नहीं है? देखिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, ये एक जरूरी शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पूरी जिंदगी सिर्फ कोशिश ही करते रहना चाहते हैं? मतलब हमें एक मुकाम तक तो पहुंचना ही होगा। बिल्कुल। समय और परिस्थितियों की रफ्तार अब बहुत तेज हो चुकी है। अगर एक पायलट विमान उड़ा रहा है और अचानक इंजन में खराबी आ जाए, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं अभी विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। उसे उस काम में मास्टर होना चाहिए, एवर रेडी होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर भी जब अचानक संकट आता है तब हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम एकांत में बैठकर शांत होने की कोशिश करें। हाँ, उस क्षण तो हमारे पास वो संचित शक्ति होनी चाहिए जो 1 सेकंड में हमें स्थिर कर दे। और यही अचानक का खेल है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। अचानक का खेल, ये शब्द आज के दुनिया पे बहुत सटीक बैठता है। बाहर जो कुछ चल रहा है, अचानक भूकंप आना, महामारियां फैलना, सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। और बिना किसी पूर्व सूचना के हो रहा है। प्रकृति में सब कुछ बहुत अप्रत्याशित हो गया है। ऐसे समय पे एक साधारण चेतना वाला इंसान बहुत जल्दी डर का शिकार हो जाता है। लेकिन जो आत्मा अनुभव की अथॉरिटी में है, वो इस हलचल के बीच साक्षीपन की सीट पर सेट रहती है। साक्षीपन यानी एक ऑब्जर्वर की तरह। इसे पढ़कर मुझे एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की याद आई। जैसे फायर स्टेशन में जब खतरे का अलार्म बजता है तो फायर फाइटर्स घबराकर किताबें नहीं ढूंढते कि आग बुझाने के नियम क्या हैं। बिल्कुल नहीं, वो तुरंत एक्शन में आते हैं। हाँ, वो बस गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं क्योंकि वो एवर रेडी हैं। इसी तरह बाहर जब भूचाल आ रहा हो तो एक प्रकृतिपति को अपनी सीट पर टिके रहना है। बहुत ही सुंदर तुलना है। एक प्रकृतिपति यानी मास्टर ऑफ नेचर, वो कभी प्रकृति की हलचल से घबराता नहीं है, वो खेल का मजा लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो आती है ना। वो क्या?
पहाड़ों पर अकेले बैठकर साक्षी बनना शायद आसान हो, लेकिन जब हम अपने ऑफिस में होते हैं, जहां लोग लगातार हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं, वहां साक्षी कैसे बने? और यहीं से हमारा अगला विषय आता है, सच्ची सेवा और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार। आध्यात्मिकता का असली इम्तिहान पहाड़ों पर नहीं, समाज के बीच होता है। हाँ, मतलब सच्ची सेवा सिर्फ अच्छे विचार बोलना नहीं है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्ची सेवा मनसा, कर्मणा और संपर्क से ऑटोमेटिक होनी चाहिए। इस पॉइंट पर एक शब्द आया था, सूक्ष्म घृणा, यानी सटल हेट्रेड। राइट। इसने मेरे दिमाग के तार झकझोर दिए। जी, ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर ऑफिस या परिवार में किसी मुश्किल इंसान से टकराते हैं, हम कोशिश करते हैं और फिर एक दिन हार मानकर सोचते हैं ये इंसान तो ऐसा ही है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। और हम इसे अपनी समझदारी मान लेते हैं। बिल्कुल, हम इसे बाउंड्री सेट करना मानते हैं, भी। लेकिन स्रोत में से सूक्ष्म घृणा कहा गया है। हाँ, क्योंकि जब हम ये तय कर लेते हैं कि कोई कभी नहीं बदल सकता, तो हम असल में उसकी कमजोरी को उसकी स्थायी पहचान मान लेते हैं। और ये एक सच्चे सेवाधारी का काम तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा। सच्चे सेवाधारी का काम गिरे हुए को उठाना है। अगर हम किसी को किनारे कर देते हैं तो हम उनके प्रति अपनी शुभ भावना रोक रहे हैं, और जहां शुभ भावना रोकती है वहां सूक्ष्म घृणा जन्म ले लेती है। ये तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर कैसे लाएं? मान लीजिए हमारे ही परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसके संस्कार सच में बहुत ढीले हैं, जो बार बार हमें आहत कर रहा है। जी। तो ऐसे इंसान के लिए अपनी शुभ भावना को कम होने से कैसे बचाएं? हम भी तो इंसान है ना। मुश्किल जरूर है, लेकिन यही तो अनुभव की अथॉरिटी बनने की कसौटी है। इसके लिए हमें परमात्मा परिवार के अर्थ को समझना होगा। परिवार का आधार ही प्रेम है। अगर प्यार नहीं तो परिवार नहीं। बिल्कुल। यहाँ स्रोत में ब्रह्मा बाप का एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। वे हमेशा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति में रहे हैं। हाँ, उन्होंने इतने बड़े समूह को संभाला, अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ काम किया। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी किसी को उनकी कमजोरियों का या उनके कर्म भोग का एहसास नहीं कराया। मतलब किसी को गिल्ट में नहीं डाला। एग्जैक्टली। अंत तक हर आत्मा के लिए उनके मन से सिर्फ शुभ भावना ही निकली। दूसरों का संस्कार ढीला हो सकता है, लेकिन आपका संस्कार इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो उस ढीले संस्कार को भी सहयोग दे सके। अगर हम किसी की नेगेटिविटी देखकर अपनी पॉजिटिविटी छोड़ दें, तो हार असल में हमारी हुई, उनकी नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन इस निरंतर प्रेम को बनाए रखने के लिए बहुत गहरी शक्ति चाहिए। ये कैसे संभव है? इसके लिए हमें स्रोत के अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर मुड़ना होगा। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान सिर्फ सूखी जानकारी नहीं है। जब ज्ञान अनुभव बन जाता है तो वो एक स्पष्ट प्रकाश और शक्ति पैदा करता है। जी, और यही प्रकाश इंसान को फरिश्ता स्वरूप बनाता है। एक ऐसी अवस्था जहां चिंताओं का कोई बोझ ना हो। हाँ, और इस स्थिति के लिए दो विशेष शक्तियों की बात की गई है। मन के लिए मनन शक्ति और कर्म के लिए सहन शक्ति। मनन शक्ति यानी जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस पर गहराई से सोचना, और सहन शक्ति मतलब विपरीत परिस्थितियों को बिना विचलित हुए स्वीकार करना। इन शक्तियों के बिना क्या होता है, इस पर एक बहुत ही करारा स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। बिल्कुल। हम अक्सर दिन भर ऑफिस की गॉसिप करते हैं, शिकायतें करते हैं। हमें लगता है हम भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन असल में हम पूरे माहौल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हाँ, जब मनन शक्ति कम होती है तो हमारे शब्द अनियंत्रित हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात जो इसमें सामने आती है वो है साइंस के आधुनिक साधनों का सही इस्तेमाल। हाँ, आध्यात्मिकता हमें दुनिया से काटती नहीं है। विज्ञान ने जो साधन बनाए हैं, जो दूर बैठे लोगों को करीब लाते हैं, उनकी भी सराहना की गई है। बिल्कुल। अगर हमारी आंतरिक स्थिति सही है तो हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुभ भावना और प्रचार करने के लिए कर सकते हैं। क्या बात है। ज्ञान स्वरूप बनने का मतलब यही है कि हर कर्म में वो लाइट और माइट दिखाई दे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो आज हमें आध्यात्मिकता का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया मिला है। जी हाँ, ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, अनुभव की अथॉरिटी बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और तब मेहनत से मोहब्बत की ओर जाना एक रोशनी के स्विच जितना आसान हो जाता है। हमें अचानक की परिस्थितियों के लिए एवर रेडी रहना है और बिना किसी सूक्ष्म घृणा के हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है। बिल्कुल। तो जाने से पहले हम आपको सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देना चाहते हैं। जी। अगर नॉलेज लाइट है तो जरा सोचिए,
आज आपके दिन भर के कामकाज में या संबंधों में वो कौन सा एक अंधेरा कोना है जहां आप लगातार अंधेरे से लड़ रहे हैं? क्या आप आज उस लड़ाई को रोककर सिर्फ अपने अनुभव का स्विच ऑन कर सकते हैं? इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। हो सकता है कि सालों से जो अंधेरा आपको डरा रहा था वो एक पल में गायब हो जाए। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।